इतना कम टाइम, but there's always a way to crack this exam. So if you want to crack UGC NET examination in these 3 months, then this is a video. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद नाउ। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी सी कि जैसे कि हमारी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को सिर्फ बचे 3 महीने। सो इन 3 महीनों में आप क्या टिप्स और या आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो बने रहें एंड लेट्स गो। सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल लिविंग विद नाउ। एंड आज की वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजीज़ और कुछ टिप्स जो मैंने किए थे एंड विच हेल्प मी क्रैक यूजीसी नेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल्सो इन दैट शॉर्ट पीरियड। सो जैसे कि हमारे जो नेट एग्ज़ाम है उसको अभी जस्ट कुछ ही मंथ्स बचे हैं। सो आप क्या क्या टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इज़ व्हाट आई एम गोना टेल यू एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्फ एनालिसिस से मेरा मतलब है कि आपको एनालाइज़ करना होगा कि आप किस स्टेज में हैं, कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ आता है या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ना यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आप किस स्टेज पे हैं, कि आपको कहाँ पे स्टार्ट करना है या फिर क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं चीज़ करनी है, ये आपको सेल्फ एनालिसिस में देखना होगा। नाउ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जैसे 3 महीने बचे हैं राइट, यू हैव टू लुक बैक कि आपको कितना पता है, आपको कितना नहीं पता है फॉर दिस एग्ज़ाम। इफ़ यू आर समवन जिसका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड यू हैव ज़ीरो आइडिया, तो ये जर्नी मुश्किल होगी क्योंकि 3 महीने 2 पेपर्स को कवर करने के लिए एक्चुअली मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट 3 महीने में इफ़ यू हैव नो आइडिया, ठीक है, तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। तो कुछ ऐसे हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, फॉर देम आई हाईली सजेस्ट कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट दें, बट मतलब डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता है। बट रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड। सो फॉर दैट आई हाईली सजेस्ट कि आप पहले सिलेबस देखिए, पेपर 1 का, पेपर 2 का, PYQs पे ध्यान दें। एंड सिंस आप लोगों को डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने कम टाइम पीरियड में 2 पेपर्स जो इतने वास्ट हैं वो कवर करना बहुत मुश्किल होगा। नाउ सेकंड, फॉर दोज जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है और दोज हु ऑलरेडी हैव आइडिया कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है एंड द पैटर्न इज़, तो आई होप आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड काफ़ी सारों में से आप लोगों ने सिलेबस पढ़ भी लिया होगा या फिर काफ़ी सारी यूनिट्स कवर कर ली होंगी। सो दिस टाइम व्हाट यू कैन डू इज़ आप लोगों को PYQs पे पूरा काम करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सारे PYQs कर लिए हो 10 ईयर्स के या लास्ट 15 ईयर्स के, वैसे 10 ईयर्स के इज़ इनफ। एंड नाउ यू मस्ट नो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं आप उन पर ध्यान मत दो क्योंकि 3 महीने बहुत कम टाइम होता है फॉर दिस, सो स्किप दैट। एंड इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर लीजिए, सारे मॉक टेस्ट दीजिए एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन, बिकॉज ये आपको एक पेपर प्रैक्टिसिंग आपकी आ जाएगी, यू नो, एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा यू वोंट बी सरप्राइज्ड बाय कि ये कैसे आ गया या क्या हो गया, बिकॉज नाउ यू विल बी फेमिलियर विद क्वेश्चंस। सो ये आपका सेल्फ एनालिसिस में आना चाहिए कि आपने कैसे क्या करना है, क्योंकि आप जिस स्टेज पे हैं वो डिसाइड करेगा कि अब आपको आगे आने वाले 3 महीनों में क्या करना है। Now the second is that since we are in a digital age and even in books और ऑनलाइन वीडियोस हम पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। सो अब सारे ट्यूटर से आपको नहीं पढ़ना है या फिर आपको सारी बुक्स को रेफ़र नहीं करना है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कौन सा ट्यूटर है जो जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको ईजी लगते हैं या फिर जो आपके लिए हेल्पफुल है, आप समझ पा रहे हैं उनका पढ़ाया हुआ, तो ओनली फॉलो दोज ट्यूटर्स। क्योंकि अगर आप सारी जगह देखेंगे तो एवरी ट्यूटर हैज़ देयर ओन पैटर्न और दिस कैन क्रिएट अ बिग कन्फ्यूजन, क्योंकि जो स्पेशली जो पेपर 1 है दैट इज़ वेरी वास्ट, हर किसी के पढ़ाने का तरीका इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड यू कांट फॉलो ईच वन ऑफ देम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड कि अब ये ट्यूटर है, इसकी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूँगा बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी। दैट्स व्हाट आई डिड। कुछ ऑनलाइन ट्यूटर्स थे, मतलब देयर इज़ बायजूस, देयर इज़ अनअकैडमी, देयर इज़ टेक्स्ट बुक, देयर आर सो मेनी। और ये सब के सब इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो अपना चैनल चलाते हैं राइट, या फिर उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी बुक्स हैं। सो रेफर देम एंड जिसको आप फॉलो करते हैं सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, वो जो लास्ट में पढ़ा रहे हैं वो फॉलो कीजिए, क्योंकि 3 महीने बहुत कम होते हैं कि आप सब ट्यूटर्स के पास जाएँ या सब देखें और डिसाइड करें कि मुझे इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो नहीं करना है। अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो फिर ठीक है, आप डिसाइड करें, टाइम ले थोड़ा सा। बट अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ठीक है ये ट्यूटर जो पढ़ाती है मुझे समझ में आता है, तो ओनली फॉलो देम। अब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि फिर आप
लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है। सो आई हाईली सजेस्ट कि आप इवन अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो आप जस्ट एक उस बुक पे ध्यान दें और उसी को सारा रिवाइज़ करें, कि 3 महीने में इन डेप्थ जाना मुश्किल होगा। तो डेप्थ में तो स्टडी ना करें, सुपरफिशियली थोड़ा देखें एंड नो कि ये आता है, ये नहीं आता है, ये ट्यूटर ऐसे पढ़ाता है, मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस बुक की लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, इस बुक की लैंग्वेज मुझे आती है। सो आपको ये डिसाइड करना है। सो कि आपके 3 महीने आगे आप सिर्फ सही कंटेंट पे ध्यान दें एंड फालतू इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। नाउ फॉर दोस्त जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, आई मस्ट टेल यू कि पेपर 2 बहुत लेंदी एक पेपर है। सो पेपर 2 पे वो लोग जो अभी ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जिनका फर्स्ट भी है, पेपर 2 बहुत डेप्थ वाली चीज़ है, ठीक है। बस बिकॉज उसके यूनिट्स, आपका सब्जेक्ट मटेरियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो पेपर 1 पे चीज़ें थोड़ी फिर भी कंसाइज नहीं, कि 10 यूनिट है, इन्हीं में से आएगा एंड इफ विल सी ऑल द PYQs यू विल नो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दैट विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया कि कैसे चीज़ों को और क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सो पेपर 2 पे आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, बट पेपर 1 पे फिर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा अगर आप नए हैं एंड अगर आप स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि पेपर 1 आप फिर भी शायद से कवर कर लेंगे एंड इट कैन हेल्प यू एटलीस्ट गेट नेट। आप क्या पता नेट तो क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि पेपर 1 इज़ समथिंग वेरी स्कोरिंग। अगर आप उसका ट्रिक जान जाएँ या अगर आप उसके क्वेश्चन समझ जाएँ तो पेपर 1 इज़ वेरी ईजी टू क्रैक। बट इन सम वेज़ अगर आपका पेपर 2 अच्छा है, जैसे मेरा पेपर 2 काफ़ी अच्छा था, सो पेपर 2 हेल्प मी क्रैक माई नेट एग्जामिनेशन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा पेपर ज़्यादा अच्छा है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मेक श्योर कि आप इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमेशा से सही करें, बिकॉज व्हेन यू लो कि ये आपका टारगेट है, आप इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में सही कर लेंगे, देन यू कैन हैव एन आइडिया ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन कि अच्छा मैंने इतने सही कर दिए होंगे, तो ये मेरी यूजुअली कट ऑफ जाती हैं एंड इस तरीके से मैं इसको क्रैक कर सकूँगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ टू सेट योर टारगेट। अब क्वेश्चन पे जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा तब तो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ना, मतलब आपने अटैम्प्ट आपको सारे करने हैं, ठीक है, आपको छोड़ना तो एक भी नहीं है, बट विथ सम क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कुछ तो ऐसे डिसाइड करने होंगे जो आपको पता होने चाहिए कि ये तो सही ही है। सो आप पेपर 2 अपना देखें, पेपर 1 अपना देखें। पेपर 1 में डिसाइड करेंगे मैं कितने क्वेश्चन सही करूँ, पेपर 2 में डिसाइड करेंगे आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। सी अगर आप 50 अगर आपके पेपर 1 में आते हैं, ओके, एंड आपके 100 पेपर 2 में है, तो अगर आप 100 में से आपको लगता है कि मतलब अगर आपका पेपर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको लगता है मैं 80 तो इसमें से सही कर ही लूँ या 70 सही कर ही लूँ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 70 कर ही रहे हैं, उससे कम तो आपके नहीं जाने चाहिए। अगर आपका पेपर 1 अच्छा है तो 50 में से आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप 35 एटलीस्ट आपको करने ही होंगे। सो ये आप पहले से प्लान बना के रखें कि मतलब मुझे इतना ये पेपर अपना स्ट्रॉन्ग करना है कि अब ये वाला जो मार्जिन है ये तो आप क्रॉस करेंगे ही करेंगे, तभी जाके आपका क्वालिफाई हो पाएगा। एंड ऑल्सो एज आई वाज टेलिंग यू कि आपको कट ऑफ अपनी पता होनी चाहिए। तो लास्ट अपने 3-4 सालों की एंड जो भी सेट्स हुए हैं उसमें देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में कट ऑफ कितनी जा रही है, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि ठीक है मतलब अब इतना तो मैं कर ही लूँगा, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा इफ़ आई वांट नेट और JRF। जो भी आपका टारगेट है उतना आप अपना मिनिमम मार्जिन लेके चलें, इतना टारगेट सेट करें, क्योंकि अब आप जैसे जैसे 3 महीने में अपना कवर करते जाएंगे, हैव टू रियलाइज़ कि ये चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है एंड इसमें मैं काम कर सकता हूँ एंड दिस विल हेल्प मी टू स्कोर गुड मार्क्स। दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका ये 4th 5th या 3rd कि जितना भी मतलब आपका ये जो भी अटैम्प्ट है, अब आपको रियलाइज़ हो गया होगा शायद कि आप क्या कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सो इधर आप अपने एक पैटर्न में गलती कर रहे हैं या आप अपने एक सिलेबस में कहीं पे गलती कर रहे हैं या आपने कुछ तो गलती करी है कि आपको अभी तक इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली है। तो नाउ इट्स टाइम कि यू हैव टू डिसाइड कि आपको ये चेंज करना है अपना पैटर्न, या आप कुछ तो मिस्टेक जो कर रहे हैं आपको उस पर काम करना होगा। सो मतलब आस्क योर फ्रेंड्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया या कुछ करा है एंड उनके पैटर्न को देखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, उन्होंने कौन कौन से अपने हाई पॉइंट्स पे काम किया, कौन कौन से अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया, सो दैट इट विल एक्चुअली हेल्प यू। क्योंकि आप शायद से कुछ चीज़ें तो एक मतलब मुझे नहीं लगता आप लोग हार्डवर्क में कहीं भी पीछे रह रहे होंगे। दोस्त हु कुडंट क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, आई डोंट बिलीव कि उनके हार्डवर्क में कभी कमी रही होगी, बिकॉज हार्डवर्क हर कोई मतलब देता ही है इस काम पे, राइट। एंड आई रियली बिलीव कि एक बच्चा जो स्टूडेंट है जिसको कोई भी एक ये चीज़ अचीव करनी है वो अपना बेस्ट वहाँ पे दे रहा होगा। नाउ फर्स्ट इट कुड बी अ लक फैक्टर, बट अगर आपका हार्डवर्क अच्छा है तो लक भी पीछे छूट जाएगा, आई एम टेलिंग यू। सो ये बीच में नहीं आने वाला है। नाउ द सेकेंड थिंग वुड बी आपका पैटर्न में कोई गलती
या आपको एक मिस्टेक जो आप अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए। सो गो थ्रू व्हाट यू हैव डन सो फार एंड मेक श्योर कि आप ये इस टाइम रिपीट ना करें। अपने जो आपके जो ट्यूटर्स हैं या आप जिस भी किसी गाइड को फॉलो करते हैं, आप उनसे देखिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी, एंड इफ़ पॉसिबल आप किसी एक की स्ट्रैटेजी जो आपको लगती है इट्स ईजी टू फॉलो, आप उसको फॉलो कीजिए। मे बी इट वर्क्स, क्योंकि आपके हार्ड वर्क में जैसे कि मैंने कहा कमी नहीं है, तो आपकी किसी स्ट्रैटेजी में गलती है एंड यू हैव टू चेंज दैट स्ट्रैटेजी नाउ। फॉर पेपर 1 आपके पास कुछ क्वांटिटेटिव टाइप की यूनिट्स होती हैं और आपके पास कुछ कंसेप्चुअल यूनिट्स होती हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव वंस लाइक DI हो गया या आपका रीजनिंग में भी कुछ हो गया, राइट। ये एक है जो आपकी काफ़ी स्कोरिंग है एंड ऑल्सो कॉम्प्रहेंशन। इसमें आपको पता है एंड इफ यू सी द PYQs यू नो कि एक सेम टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एंड इवन फॉर लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स कुछ मतलब पैटर्न चेंज हुआ है बट एक टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। सो अगर आपका DI अच्छा है तो मेक श्योर आप उन 5 क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट करें एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्प्रहेंशन देख के ईजी लगता है बट इट ओनली कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस जस्ट लाइक DI तभी उतना अच्छा होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे DI में आपका DI उतना फास्ट और उतना अच्छा सही एक्यूरेट होगा। सेम गोज़ विद द कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन में भी आप जितना ज़्यादा अपने रीडिंग को प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जितने ज़्यादा आप पैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए कॉम्प्रहेंशन उतना जल्दी और सही करना भी ईजी होगा। तो पेपर 1 के लिए इसमें काम कर सकते हैं बिकॉज ये जो कुछ यूनिट्स हैं ये आपको डेफिनेट और एक्यूरेट मार्क्स देती ही देती हैं। नाउ सेकंड कम्स द कंसेप्शन। इसमें आपकी रिसर्च आ गई, हाई एजुकेशन आ गई, पीपल डेवलपमेंट आ गया। तो पीपल डेवलपमेंट वाला चीज़ों में आपका इट्स वेरी वास्ट। आज में आपको अपडेटेड भी रहना पड़ता है। यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, नो मैटर आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है। सो मतलब आई हाईली सजेस्ट कि आप ये पढ़ें बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपको लगता है पेपर में ये तो मैंने जो पढ़ा था उसमें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि शायद से कुछ भी ना आए जो आपने पढ़ा है, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट सीरीज़ है। सेम गोज़ विद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपके एंशियंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न मतलब जो भी चेंजेस आए NEP से लेके सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी वास्ट। कितने स्कूल ऑफ थॉट्स आप पढ़ लेंगे, मतलब ये भी बहुत वास्ट है, पढ़ लेंगे, पढ़ना चाहिए बट इट्स ऑल्सो वेरी वास्ट। बस मेक श्योर कि आप सब चीज़ों की एक लिस्ट बना लें एंड उनका रिविजन करते रहें बिकॉज अदरवाइज जब पेपर 1 पे क्वेश्चन पूछा जाता है इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग। नाउ द NTA मतलब जो पेपर बनाते हैं दे आर क्वाइट स्मार्ट। आपको लगेगा ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, दे विल गो विद द डेट्स और इतनी नियर डेट्स डालेंगे कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि यार सही कौन सा है। या आप सीक्वेंस ऐसा बना देंगे, आपको लगेगा यार डेट कुछ 2 डेट्स भी अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे ना पेपर में आंसर करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑप्शंस भी ऐसे ही बने होते हैं। आप इवन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे बट इवन आफ्टर एलिमिनेटिंग 2 ऑप्शन वैसे रह जाएंगे जिनमें आप फील है कि यार मुझे तो ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है ना। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट विद योर डेट्स एंड विद ऑल द थॉट्स एंड विद ऑल योर आइडियाज़ एंड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उसके बिना आप पेपर में कंफ्यूज ही होंगे। नाउ इट्स अ रिसर्च पार्ट में थोड़ा सा आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं बिकॉज टाइप्स ऑफ रिसर्च या उसके एलिमेंट्स ये सब कुछ है एंड इट्स ऑल्सो वेरी डेफिनेट। इसमें आप मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा है बहुत इन डेप्थ या बहुत ज़्यादा अंदर जाके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसकी जो यूनिट्स हैं जो पेपर 1 के सिलेबस में मेंशन अगर आप वो पढ़ लेंगे यू विल बी एबल टू गेट इट बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कंसेप्चुअल कंटेंट पढ़ रहे हो। आपको रोड लर्निंग नहीं करनी होगी क्योंकि हमेशा से अब जो भी क्वेश्चन पेपर बनता आ रहा है वो आपके रोड लर्निंग से कभी भी नहीं चलेगा। आपको हमेशा से मतलब यू हैव टू गेट आइडिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ना घुमा के भी पूछा जाता है एंड वो घुमाया हुआ क्वेश्चन आपको ज़रूर आपने कभी पढ़ा होगा बट अगर आपने वो रटा है तो आप वहाँ पे इसको आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने पढ़ा है। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, आप उस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि उसी एक देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा से PYQs पढ़ें बट क्वेश्चन कभी डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा से घुमा के रिपीट होता है। ओके, सो अपने कॉन्सेप्ट्स पे पक्का ध्यान दें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो रोड लर्निंग तो आपकी कभी भी काम नहीं आएगी एंड यू वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम एनी टाइम, कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, उन पे क्लियर करें। PYQs जब आप पढ़ रहे हैं तो PYQs के हर एक एलिमेंट को देखें। अगर डेट पूछिए तो ऑथर भी देख लें या वो इवेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी देख लें, क्योंकि शायद वो इवेंट इंपॉर्टेंट है। अब वो डेट नहीं पूछेगा बस इवेंट का कोई रीज़न पूछ लेगा, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें।
एंड दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिविजन, बिकॉज बच्चे इसको कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है आप शायद से एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया है, बट जब एग्ज़ाम आएगा ना यू विल सी मतलब आपको याद ही कुछ नहीं है, और रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब 3 महीने बचे हैं, आप लोगों को ज़्यादा कुछ अब नहीं वहाँ पे आगे पढ़ने की ज़रूरत है। आपने जितना पढ़ लिया इट्स इनफ। अब जो पढ़ा है उसको याद रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो मेक श्योर कि आपको वो याद रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ टेस्ट सीरीज़ लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, खुद का सेल्फ टेस्ट लें, बट रिवाइज एज मच एज़ यू कैन, बिकॉज रिवीजन से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो आपने पढ़ा वो सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ से होगा आपको क्वेश्चन कैसे आंसर करना है ये आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। एंड जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ टू डू दिस और हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एंड तब आप यू वोंट फील कि ये क्वेश्चन मतलब यू वोंट फील दिस न्यू टू दिस एग्ज़ाम। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस एग्ज़ाम, अगर आप 10 साल की PYQs नहीं कर पा रहे हैं, आप लास्ट 5 ईयर्स की करें, ठीक है, एंड सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जा रहे हैं। ओनली फॉलो दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी सब पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन दीज 3 मंथ्स, तो सिर्फ हम 5 साल की PYQs पढ़ें, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए आप वो फॉलो करें, एंड होपफुली यू बी एबल टू क्रैक UGC नेट एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और इन दीज 3 मंथ्स। नाउ क्विक टिप फॉर दोस्त जिनको अपना पेपर 2 टफ लगता है, सो आई ऑलवेज हाईली सजेस्ट कि आप पेपर 1 पे ध्यान दें, क्योंकि पेपर 1 इज़ नॉट दैट लेंदी, पेपर 2 इज़ वेरी वास्ट वेरी लेंदी। अगर आपको पेपर 1 पे अगर आप फोकस कर सकते हैं विद ऑल द 10 यूनिट्स, तो पेपर 1 पे ध्यान दें, उनको फॉलो करिए, PYQs देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज उससे आपको ये हेल्प होगी कि पेपर 2 आपका थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑलरेडी होगा, ठीक है, एंड इफ़ इट्स वेरी वास्ट, तो 3 महीने में उस सब्जेक्ट नॉलेज को कवर करना इज़ वेरी टफ। ना पेपर 1 पे ध्यान दें, अगर आपको पता है कि ये आपके हाई पॉइंट्स हैं, ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, हाई पॉइंट्स पे प्रेशर डालें, थोड़ा ध्यान दें कि वीक पॉइंट पे थोड़ा काम करें, बट जो आपके स्कोरिंग हो सकते हैं, ठीक है, सेट अ टारगेट एंड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट दैट मच, बिकॉज यही एक स्कोप है। अगर आप अभी लास्ट 3 मंथ्स में इफ़ यू न्यू और अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो जो भी पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है, सेट अ टारगेट एंड अचीव इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। Now the next is that never ever make the mistake of neglecting any paper, either it's paper 1 or paper 2। मतलब क्या पता आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग हो या फिर पेपर 1 स्ट्रॉन्ग हो, बट आपका पेपर अगर 1 वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नेगलेक्ट ही कर लें, आप पेपर 2 पे ध्यान दें। एंड अगर आपका पेपर 2 आपका वीक है तो उसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो नेगलेक्ट नहीं करना है, बस ये है कि हाँ जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर आप काम करें, बट कभी भी वीकर सेक्शन को बिल्कुल ऐसे छोड़ ना दें, बिकॉज यू नेवर नो। सी आप पेपर 2 पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 को आपको सुपरफिशियली देखना ही देखना है, इतना देखना है कि एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स लेके आ पाए या थोड़ा बहुत स्कोर कर सकें, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा टाइप का क्वेश्चन कब आ जाएगा एंड कौन सा टाइप का क्वेश्चन आप कभी भी कर सकते हैं। सो इसीलिए ज़्यादा फोकस उस पर करना है जो आपका स्ट्रेंथ है, बट वीकनेस को कभी नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको उस पर भी काम करना है, आपको उस पर भी ध्यान देना है। सो उसमें से नेगलेक्ट करना इज़ नॉट द ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 नहीं आ रहा है तो पेपर 1 पूरा छोड़ दें, या उसकी कोई एक यूनिट है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो उसको ज़ीरो करें, ठीक है, उस पर आप अपनी हाफ एनर्जी लगाएं, बट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट एंड गिव इट अ चांस। Now last I hope this video was helpful to you and this was in my mind, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं एंड आई नो देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम कैसे 3 महीने में इसको क्रैक कर सकें या फिर लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज़। सो मैं ऐसी और वीडियोस लेके आती रहूँगी, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगी। सो प्लीज़ फॉलो ऑल these steps and just have faith, don't be scared. With dedication and consistency this exam can be cracked and everyone can do it. If I can, then you can as well. So trust yourself, have faith, and I guess we are done. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care of yourself and I love you.
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल।